नमस्कार, मैं भूपेंद्र साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी में हम आपको धमतरी जिले के ही नहीं बल्कि राज्य और देश की खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। जिले की सारी गतिविधियां, चाहे वह राजनीतिक हो, क्राइम हो, सामाजिक हो, हर क्षेत्र की खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। इस वक्त की क्या खास खबर है प्रखर टीवी में, यह जान लेते हैं। बारिश रुकने के बाद सिहावा रोड की स्थिति से सभी वाकिफ हैं। चाहे बारिश हो तो कीचड़ से और बारिश रुकने के बाद धूल से इस रोड में चलने वाले बेहद परेशान रहते हैं। इन दिनों बड़े बड़े गड्ढे और धूल से लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। राहगीर तो परेशान हैं ही, किनारे के व्यापारी इससे बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं। इसी संबंध में शुक्रवार को सिहावा रोड के व्यापारियों ने महापौर से मुलाकात कर धूल और गड्ढों से निजात देने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि बड़े बड़े गड्ढे से आए दिन हादसे होते रहते हैं और धूल की वजह से श्वास की बीमारी भी बढ़ने लगी है। किनारे पेवर ब्लॉक लगाया जाना चाहिए। साथ ही साथ किनारे में नाली का निर्माण भी सही ढंग से नहीं हुआ है। रिपेयरिंग शुरू होते तक कम से कम धूल से बचने के लिए पानी का छिड़काव भी जरूरी है। इस संबंध में महापौर ने समस्या सुनकर जल्द से जल्द पानी छिड़काव के साथ डामरीकरण का आश्वासन दिया है, जो 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगा। सिहावा रोड व्यापारी संघ की तरफ से जो आप सबको विदित है कि कुछ समय से तो सड़क पे बड़े बड़े गड्ढे हो गए और मेन रोड से जो रेत की अवैध खदानें चल रही है और ट्रकों का जो अनवरत रात 10 बजे बाद सिलसिला जो सैकड़ों की संख्या में चलता है, उसके कारण रोड भी खराब हो गया और धूल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है, जिससे वहाँ के व्यापार में भी हम लोग कठिनाइयाँ जा रही है और रहने वालों को भी कठिनाइयाँ जा रही है, स्वास्थ्य पर भी, आंखों पर भी, और यहाँ तक के लोग धूल के कारण दमे के मरीज बनते जा रहे हैं। तो उन्हीं सब समस्याओं को लेते हुए आज हम धमतरी के महापौर रामू रोरा जी से मिले और उनसे आग्रह किया कि आप इस समस्या को तुरंत और त्वरित रूप से कम उन्होंने बताया कि भाई 26 लाख का प्रस्ताव पास हुआ पेचिंग का, तो वो 15 तारीख से हम लोग आपके PWD के माध्यम से वो काम चालू हो जाएगा। पर हमने बोला धूल कम से कम धूल के लिए जो त्वरित कुछ उपाय हो सके, तो उन्होंने तुरंत अधिकारियों को बुला के आश्वस्त किया करके कल से करके ड्रेन टू ड्रेन मतलब धूल साफ भी करेंगे और दिन में 3-4 बार वह टैंकर के माध्यम से पानी का छिड़काव। नगर निगम आए महापौर रामू रोरा जी से मिलने, सिहावा रोड व्यापारी संगठन। आज सिहावा रोड से लेके जो कोलियारी तक की समस्या है, जिसमें धूल और गड्ढे जो बहुत बड़ी समस्या है और बहुत सारी कॉलोनियां हैं, व्यापार है, जिससे अव्यवस्था हो रही है। इस धूल के कारण, गड्ढों के कारण जो धूल हो रही है, जिससे आंखों और दमा की बीमारी और बहुत सी परेशानियां हो रही हैं। गाड़ियां पलट रही हैं, बच्चे गिर रहे हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर महापौर जी को हमने ज्ञापन दिया और महापौर जी ने समस्या को सुना। निगम की टीम और PWD को बुला के उन्होंने निर्देशित किया है और जल्द इस समस्या का समाधान होगा करके। आज सिहावा रोड से समस्त व्यापारी आए थे और जनता भी थी वहाँ की। उनका ये कहना था कि जो गड्ढे हैं उनको पटाया जाए और जो धूल का एक गुब्बार उड़ता है उससे सभी समस्या से ग्रस्त हैं। और निश्चित रूप से समस्या है, मैं भी उस रोड में आना जाना करता हूँ, क्योंकि गड्ढों को पाटने के लिए जो व्यवस्था की गई थी उसका जो है धूल जो है ना वो उड़ के आ रहा है। तो दोनों तरीके की समस्या सामने आ रही है कि गड्ढों को पाटना और धूल से बचाना। इससे निजात पाने के लिए मैंने कहा है कि 15 तारीख से, चूंकि नमी है वहाँ पर अभी भी, तो 15 तारीख से डामर रोड का काम प्रारंभ किया जाएगा। 14 तारीख, आज से 15 तारीख तक उसको धूल को खत्म करने के लिए, धूल को रोकने के लिए बराबर पानी का छिड़काव हो, इसकी व्यवस्था नगर निगम करेगी और PWD विभाग गड्ढों का जो धूल फंसा हुआ है उसको बाहर निकालने का काम करेगी। तो गड्ढों को साफ करने का काम और पानी बिछाने का काम नगर निगम और PWD संयुक्त रूप से करेंगे। 15 तारीख से रोड के काम चालू हो जाएंगे, मरम्मत का काम चालू हो जाएगा। रत्नाबांधा रोड हो चाहे सिहावा रोड हो, लेकिन प्रायोरिटी सिहावा रोड से चालू की जा रही है कि ज्यादा ट्रैफिक उसी तरफ हो रही है और गड्ढे भी उस तरफ ज्यादा हैं। तो प्रायोरिटी के हिसाब से सिहावा रोड को पहले काम चालू करना है, उसके बाद मुजगान रोड चालू होगा। लोगों को थोड़ा सा फर्क पड़ जाए। देखिए, दोनों चीज अलग है। ये समस्या हो रही थी पानी की, गड्ढे हो गए, इसको भरने के लिए दिया गया है, वो विषय अलग है। वो स्वीकृति 4 लेन की हुई है, वो अपनी जगह है, वो स्वीकृति का काम प्रारंभ है। मुझे लगता है कि इस माह में दोनों रोड की स्वीकृति आ जाएगी। तीसरा रुदी रोड जो है उसकी भी हमने बना के भेज दिया है। जो जनता की मांग थी कि कुछ पैच छोड़ा जाए जिसमें जनता को बहुत नुकसान हो रहा था, मुआवजा भी नहीं मिल पा रहा था, उनके रेट के हिसाब से मुआवजा नहीं मिल रहा था, उस पैच को छोड़ा गया है।
तो जो रिवाइज करके नया टेंडर, नया जो एस्टिमेट बना है वो 33 करोड़ का लगभग बना है रुद्री रोड का। उस पर भी मैं प्रयासरत हूँ, हमारे नगर निगम की ओर से भी प्रयास किया जा रहा है, मेरे द्वारा और मेरे टीम के द्वारा भी बार बार उसमें प्रयास किया जा रहा है, उसकी भी अधिक स्वीकृति मिलेगी। लेकिन मैं स्पष्ट कर देता हूं, रिपेयरिंग का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुजगहन रोड, रत्ना बांधा चौक से मुजगहन और सियावा चौक से जो कोलियारी वाला है 4 लेन, वो अलग है, उसकी स्वीकृति अति शीघ्र मिल जाएगी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। तो ये थे अब तक की खबरें। सभी खबरों के लिए आप बने रहिए प्रखर टीवी के साथ।